नमस्कार। हम सब अपने मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को बहुत अहमियत देते हैं ना। हाँ, संविधान इनकी गारंटी भी देता है। बिल्कुल। ये हमारी आजादी की नींव है। हाँ, पर क्या ये अधिकार हर हाल में, मतलब बिना किसी सीमा के मिलते हैं? आज हम संविधान की कुछ ऐसे कोनों में झांक रहे हैं, अनुच्छेद 33, 34 और 35, जो दिखाते हैं कि कैसे और क्यों राष्ट्र हित में इन पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स भी हैं। हाँ, ये वाकई एक जरूरी पहलू है। देखिए, संविधान बनाने वालों के सामने ना एक बड़ा सवाल था क्या सवाल? कि ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जो राष्ट्र की सुरक्षा है या अनुशासन है, इनके बीच संतुलन कैसे बने। ये अनुच्छेद उसी कोशिश को दिखाते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 33 से। ये कहता है कि संसद, हमारी पार्लियामेंट, वो सशस्त्र बलों या पुलिस या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। हाँ, पर क्यों? मतलब क्या जरूरत पड़ गई इसकी? देखिए, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन संगठनों का काम बहुत खास होता है। देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, इसके लिए ना बहुत हाई लेवल का डिसिप्लिन चाहिए, अच्छा। गोपनीयता चाहिए और काम भी एकदम प्रभावी ढंग से होना चाहिए। तो संसद कानून बनाकर इनके कुछ अधिकार, जिसे बोलने की आजादी है अनुच्छेद 19 में, हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। या फिर एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, उन पर मतलब काम की जरूरत के हिसाब से कुछ पाबंदियां लगा सकती है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए सेना का कोई जवान है, हम्म, वो किसी ऑपरेशन की जानकारी पब्लिक में नहीं बता सकता, या कोई खुफिया एजेंसी का अफसर है, वो अपनी जानकारी साझा नहीं कर सकता। उद्देश्य है काम ठीक से हो और गोपनीयता बनी रहे। समझ गया। मतलब ये एक तरह से उनकी ड्यूटी का हिस्सा है कि उनके कुछ अधिकार सीमित रहेंगे। बिल्कुल, उनके कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन हो सके इसलिए। ठीक है, तो वही अनुच्छेद 33 की बात जो रोजमर्रा के अनुशासन से जुड़ी है। अब आते हैं अनुच्छेद 34 पर। ये तो एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा गंभीर स्थिति की बात करता है, मार्शल लॉ। हाँ, बिल्कुल। मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन, ये एक असाधारण स्थिति है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन। ये कब लगता है? ये तब लगता है जब देश के किसी हिस्से में, मान लीजिए नागरिक प्रशासन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरह फेल हो जाए, कानून व्यवस्था खत्म हो जाए। जैसे कोई बड़ा दंगा या विद्रोह। हाँ, या कोई बाहरी हमला। ऐसी स्थिति में जब हालात संभालने के लिए सेना को कमान सौंपनी पड़ती है, तब मार्शल लॉ लग सकता है। और तब अनुच्छेद 34 संसद को ये अधिकार देता है कि वो उस दौरान उस इलाके में मूल अधिकारों को सीमित करने या सस्पेंड करने वाले कानून बना सकती है। मतलब उस समय प्राथमिकता सिर्फ व्यवस्था बहाल करना होती है। एग्जैक्टली, उस समय पहली और एकमात्र प्राथमिकता होती है ऑर्डर रिस्टोर करना। पर क्या इसका मतलब है कि सारे मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं उस समय? से हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 35 पर। यह भी कुछ खास है। ये कुछ मामलों में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को देता है, राज्यों की विधानसभाओं को नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके पीछे सोच है राष्ट्रीय एकरूपता की। मतलब कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर पूरे देश में एक जैसा कानून होना जरूरी समझा गया। कौन से मसले? जैसे सरकारी नौकरियों में निवास के आधार पर कोई शर्त लगानी है या नहीं, ये तय करना, अनुच्छेद 16(3)। हाँ, या फिर कुछ मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सजा तय करनी हो। और जो हमने अभी बात की अनुच्छेद 33 और 34, उनसे जुड़े कानून बनाने का अधिकार भी सिर्फ संसद के पास है। अच्छा। ताकि पूरे देश में कंफ्यूजन ना हो। हाँ, अगर हर राज्य अपने अपने हिसाब से कानून बनाता इन चीजों पर, तो बहुत भ्रम फैलता, असमानता बढ़ती। तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए ये शक्ति केंद्र यानी संसद को दी गई। ये बात तो सही है, राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और शायद एक चिंता ये भी रही होगी कि राज्य सरकारें कहीं स्थानीय राजनीति के चलते इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करें। ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये दिखाते हैं कि हमारे मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। सही कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुशासन या फिर मार्शल लॉ जैसी असाधारण स्थिति या राष्ट्रीय एकरूपता जैसे कारणों से संसद इन पर कुछ नियंत्रण लगा सकती है, कानून बना सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की जो जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जो शायद श्रोताओं को भी सोचने पे मजबूर करे, कि ये जो विशेष शक्तियां हैं संसद के पास, इनका इस्तेमाल कब, कहाँ और किस हद तक जायज माना जाए।
वो कौन सी महीन रेखा है जिसके पार जाने पर राष्ट्रहित के नाम पर कहीं अधिकारों का हनन तो नहीं होने लगता? ये संतुलन हमेशा एक चुनौती बना रहेगा। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये।